हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु के समय भगवान परशुराम कर्ण से क्यों मिलने आए थे? चलो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं दोस्तों। दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों का सेनापति कर्ण स्वयं के प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी ज़्यादा बड़े धनुर्धर थे, जिनकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। बिना युद्ध का परिणाम सोचे उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान में दे चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि कुसंगति का असर घातक होता है, और यहाँ पर कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का परिणाम था, जिनके कारण उन्होंने कई गलतियाँ भी की, जिसने कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमज़ोर बना दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के लिए घातक बना एक ऐसा श्राप जो कर्ण की मृत्यु के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार था। लेकिन क्या आप जानते कि कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे? उस समय कर्ण से क्या कहा होगा? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि कुंती के पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक ने किया था। इसके कारण कर्ण को एक सूत पुत्र कहा जाता है। ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कर्ण का जब जन्म हुआ था तो उनकी माता कुंती उस समय अविवाहित थी। सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करने की वजह से सूर्य भगवान के द्वारा जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल। कर्ण का जब जन्म हुआ था तो उस समय कर्ण की माता कुंती अविवाहित थी कि समाज में अपमानित ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने उसको कर्ण को पानी में बहा दिया था, जिसको रथ चालक अधिरथ ने निकाला था और उन्होंने इसका पालन पोषण किया था, तो इसलिए उसको सूतपुत्र कहा जाता है। लेकिन कर्ण की वीरता को देखकर दुर्योधन ने उन्हें अंगदेश का राजा बना दिया था। जरासंध के हारने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा बना दिया गया। वैसे दानवीर कर्ण का जन्म एक तपस्या से कम नहीं था। इससे कई कर्मों का फल भोगना पड़ा, जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन फिर भी अनजाने में हुई कर्म और दूसरों की भलाई करते हुए अनजाने में जो पाप हुए थे, तो उनको जो श्राप मिले जो उनके लिए प्राण घातक बने, और महाभारत के निर्णायक अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त हुई। तो हम आपको बता दें कि कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे, उनमें से एक श्राप ब्राह्मण ने दिया था, और दूसरा अनजाने में बाण चलाने से मिला था, और तीसरा भगवान परशुराम ने दिया था। तो दोस्तों, भगवान परशुराम क्यों श्राप देंगे कर्ण को, और आखिर क्यों दिया होगा? तो चलो जानते हैं कि भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। इसका प्रमाण महाभारत की एक छोटी सी कथा में मिलता है। जब कर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के पास पहुंचे, तो द्रोणाचार्य ने उन्हें सूत पुत्र कहते हुए वहां से निकाल दिया और उनको शिक्षा देने से मना कर दिया। तब कर्ण निराश होकर अपने घर चले गए, और इनके अलावा उस समय धनुर्विद्या परशुराम जी सिखाते थे। इसके लिए उन्होंने किसी क्षत्रिय पुत्र को विद्या सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि किसी समय उनके शिष्य पितामह भीष्म हुआ करते थे। तब उनके द्वारा किए गए पाप की वजह से परशुराम जी ने उस समय यह वचन दिया था कि आज के बाद किसी भी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि उस समय उन्होंने एक पाप किया था कि अम्बा, अंबिका और अंबालिका शिवम काशी नरेश की पुत्री थी, उनको जबरदस्ती वहाँ से उठा ले आए थे। क्योंकि उस समय उन्होंने एक पाप किया था कि अम्बा, अंबिका और अंबालिका शिवम काशी नरेश की पुत्री थी, उनको जबरदस्ती वहाँ से उठा ले आए थे, और उन्होंने अपने सौतेले भाई चित्रांगद और विचित्र वीर्य के साथ जबरदस्ती विवाह कर दिया था। उसमें से अंबिका अम्बा ने भीष्म से विवाह करना चाहती थी। तब भीष्म ने जवाब दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। इस वजह से वह भगवान परशुराम जी के पास गई और अपने न्याय की भीख मांगने के लिए गई। इस वजह से वह भगवान परशुराम जी के पास गई और अपने न्याय की भीख मांगने लग गई। तब भगवान परशुराम जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। लेकिन वह मदद नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय भीषण युद्ध होने जा रहा था और युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका निर्णय करवाया, और उस समय भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि आज के बाद मैं किसी क्षत्रिय लोगों को विद्या नहीं सिखाऊंगा। तब से भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा सिखाते थे। कर्ण ब्राह्मण का वेश लेकर भगवान परशुराम जी के पास पहुंचा, और भगवान परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर उनका शिष्य बना लिया।
एक दिन भगवान परशुराम जी शिक्षा देने के बाद बहुत थक जाने की वजह से वो थोड़ा आराम करना चाहते थे और उन्होंने कहा, कर्ण मैं आराम करना चाहता हूँ। तब कर्ण ने अपने गुरुजी को अपनी जांघ पर सिर रखकर सोने के लिए कहा। तो भगवान परशुराम जी वहाँ पर सो गए। तब कुछ समय के बाद वहाँ एक बिच्छू आया और कर्ण की जांघ पर काट लिया और बिच्छू ने डंक मारना शुरू कर दिया और उसकी पीड़ा इतनी ज़्यादा असहनीय थी कि वो सहन भी नहीं कर पा रहे थे। पर करते भी क्या, अगर वो अपनी जंघा को हटा लेते तो गुरुदेव की नींद भंग हो जाती। तो इस कारण कर्ण ने अपनी जंघा नहीं हटाए और उसके बाद बिच्छू बार बार डंक मारने की वजह से गर्म खून निकलने लगा और वह खून परशुराम जी के शरीर से लग गया और परशुराम जी तुरंत खड़े हो गए। परशुराम जी ने कर्ण से कहा, कितना घनघोर पीड़ा कोई ब्राह्मण कैसे सहन कर सकता है? ऐसी पीड़ा सहन करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब तुम्हें इस विद्या का सबसे ज़्यादा काम आएगा तो उसी समय तुम सारी विद्या को भूल जाओगे। इस तरह परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया, सारी विद्या को भूल जाओगे, तुम्हें कोई मंत्र याद नहीं आएगा। इस तरह भगवान परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया। जब कर्ण और अर्जुन का कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तब भगवान परशुराम जी के द्वारा दी गई विद्या को कर्ण भूल जाने की वजह से कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान परशुराम जी क्यों आए थे? तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तब भगवान परशुराम जी उनके पास आए थे। हे कर्ण, इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि हे कुंती पुत्र कर्ण, तुम्हें इस युद्ध में हारने के बावजूद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम वासुदेव श्री कृष्ण के होते हुए भी युद्ध में जीत जाओगे तो तुम कंगाल हो जाओगे। इसलिए दानवीर कर्ण, विजय सिर्फ पांडवों का अधिकार है और तुम दान देने के लिए प्रसिद्ध हो, ना कि दान लेने के लिए। तो इसलिए कुंती पुत्र कर्ण, तुम अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में तुमने भाग लेकर तुम दुर्योधन के कर्ज से मुक्त हो चुके हो और तुम ये सब कुछ जानकर भी अनजान ना बनो पुत्र। मेरे आशीर्वाद की छाया में आ जाओ और याद रखो, मृत्युलोक हो या स्वर्गलोक, जब वीरों और महावीरों में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तब सब वीर खड़े होकर तुम्हारी जय जयकार करेंगे, तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। तो दोस्तों, यही थी परशुराम के द्वारा कर्ण से मिलने की श्राप की कथा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा।